अगर मैं आपसे कहूं कि हैदराबाद के खिलाफ जब आपकी आरसीबी की टीम इस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी तो चौंकिएगा मत, इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है? अरे क्योंकि यार अभी ऑक्शन होते हुए आया है तो उसी के साथ साथ कई प्लेयर चेंज होते हुए आए हैं। कप्तान कौन रहेगा, विकेट कीपर कौन रहेगा, ओपनर कौन रहेगा, इन सब के बारे में पता चल जा चुका है। क्योंकि यार आप देखो, पिछली बार की विजेता आपकी आरसीबी की टीम थी और कोई भी इस टाइटल को नहीं जीत पाया था, बस आपकी आरसीबी की टीम इसे डिफेंड कर पाई थी और किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि पंजाब किंग्स के खिलाफ। लेकिन लोग कहते हैं कि यार जिसके साथ फाइनल हुआ रहता है वही टीमें पहला मैच खेलती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आरसीबी तो खेलेगी लेकिन उसके सामने पंजाब किंग्स नहीं रहेगी बल्कि हैदराबाद को रखा गया है। लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि मैनेजमेंट की गलती थी, क्योंकि जून 2025 के अंदर जब बेंगलुरु ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुए एक भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी, तो इस दुखद घटना पर लगभग 50 से अधिक लोग घायल भी हुए थे, जो भारी भीड़ बेकाबू होने के कारण हुआ था। और उसी के ही साथ साथ फिर उसके बाद अब आरसीबी आपकी वापस से खेलने जा रही है। इस बार आपकी पंजाब किंग्स सामने नहीं रहेगी बल्कि हैदराबाद सामने रहेगी। यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं बल्कि फिल साल्ट, ऐसा कहा जा रहा है कि फिल साल्ट के साथ कोई और आपको ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओपनर्स अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन प्लेयर्स कंफर्म हो चुके हैं। कौन कौन हो सकता है? जैसे कि आपके फिलिस जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, एज ओपनर के तौर पर खेलेंगे और नो डाउट ये काफी अच्छा खासा खेल लेते हैं। मतलब अगर ये बंदा चल गया तब तो जान बेड़ा पार लगा देगा और नहीं चला तो जीरो पर ही चला जाएगा। विराट कोहली के बारे में चर्चा करें तो भाई साहब इनके बारे में क्या ही चर्चा करें, हमसे ज्यादा आप ही जानते होंगे। रजत पाटीदार की बात करें तो रजत पाटीदार इस बार आपके कैप्टन रहेंगे। पिछली बार भी कैप्टन थे, पहली बार आरसीबी की कप्तानी किए थे और पहली बार अपनी कप्तानी के अंदर आरसीबी को ट्रॉफी दिला दिए थे और पहली ट्रॉफी आपकी आरसीबी जीती थी। और उसी के साथ साथ मतलब आरसीबी को 18 साल में ट्रॉफी जिताने वाले पहले कप्तान भी बन चुके थे। कप्तान भले ही ये थे लेकिन नाम एक लोग का हो रहा था, साहब का नाम तो आप जानते ही होंगे। लेकिन हां, यहां पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि चौथे नंबर पर कोई और नहीं आपकी बल्कि वेंकटेश अय्यर को भेजा जा सकता है। वेंकटेश अय्यर जो कि पिछली बार केकेआर की तरफ से खेल रहे थे, लगभग 24 करोड़ के अंदर केकेआर ने इन्हें खरीदा था, लेकिन 24 का भी काम नहीं किया था केकेआर के अंदर। लेकिन इस बार थोड़ा कम दाम के अंदर आपके आरसीबी ने इनको खरीद लिया है और अब देखा जाएगा कि आपके अय्यर क्या करते हैं। देखो ये वेंकटेश अय्यर हैं और एक श्रेयस अय्यर है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर कोई और नहीं बल्कि टीम डेविड को लाने की बात की जा रही है। अब देखो यहां से आपके आरसीबी की ना बॉलिंग भी चालू हो जाती है और बैटिंग भी फुल फॉर्म वाली रहेगी। टीम डेविड यार अगर चल गया तो ये ऐसा दानो है कि खड़े खड़े भाई साहब स्टेडियम पार कर सकता है। मतलब टेक्निक के बल पर नहीं, ताकत के बल पर ही ये बाउंड्री दिला सकता है टीम को। फिर उसके बाद कुणाल पांड्या का वैसे तो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किए गए हैं, टीम इंडिया के अंदर भी खास मौके नहीं मिले हैं, लेकिन आरसीबी के अंदर काफी अच्छा खासा कमाल पिछले साल किए थे। अरे कभी कभी एक ओवर के अंदर 3-3, 4-4 विकेट इस बंदे ने झटके थे और पूरा का पूरा मैच ही पलट दिया था। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आपके आते हैं रोमेरियो शेफर्ड एज दानो की तरह काम करते हैं ज्यादातर। दानो का मतलब यह है कि चल गए तो ये भी जंगरे बल पे पार कर देगा। फिर आपके जितेश आएंगे, नो डाउट इनमें भी कोई कमी नहीं है। जितेश शर्मा की बात करें तो कभी कभी ये अपने अकेले दम पर मुकाबले जिताए हैं और पिछली बार जो टीम को आपकी जीती थी ट्रॉफी उसमें भी इनका काफी बड़ा योगदान था। जितेश शर्मा एज आपको बैटर्स के तौर पर दिखाई देंगे और विकेट कीपर्स के तौर पर दिखाई देंगे। ये 8 नंबर तो फिक्स मान लीजिए। फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार तो रहेंगे, शंख के बादशाह कहे जाने वाले, और यश दयाल भी रहेंगे और आपके जोस हेलवुड जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं ये रहेंगे। यार अगर आप देखोगे ना आरसीबी के अंदर कोई वैसा पॉपुलर खिलाड़ी नहीं है। अगर आप भुवनेश्वर को छोड़ दो और जोस हेलवुड को छोड़ दो, विराट कोहली को छोड़ दो, तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसे सब जानता हो। जैसे आपके रजत पाटीदार हैं, हां अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन टीम इंडिया के अंदर मौका नहीं मिलता। वेंकटेश अय्यर को टीम इंडिया के अंदर मौका नहीं मिलता। ये फिल साल्ट अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन टीम इंडिया मतलब इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं तो सब नहीं जानते। कुणाल पांड्या को टीम इंडिया में मौका नहीं मिलता। रोमेरियो शेफर्ड को मतलब आप और हम जानते हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी की बात करोगे तो एक आम आदमी किसको जानता है? हार्दिक पांड्या को, श्रेयस अय्यर को, विराट कोहली को, शुभमन गिल को,
यशस्वी जायसवाल को, इन सबको उतना कोई जानता नहीं, लेकिन तब भी ऐसे खिलाड़ी को आपकी आरसीबी ने लेकर ट्रॉफी को उठा लिया था।